नमस्कार दोस्तों। आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं नरेश कुमार। आज हम बात करेंगे एचटेट पीजीटी संस्कृत से जो दे रहे हैं पेपर, उनके लिए हम प्रश्नों की श्रृंखला और प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो 2019 का पीजीटी का पेपर है, ठीक है। तो इससे पहले हम 2018 का टीजीटी और पीजीटी के दोनों पेपर और 2000 जो 19 का टीजीटी का पेपर है वो हल कर लिया है। तो आशा है कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, और यदि नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। और प्रश्न है उनको देखकर जो उनका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में करें साथ साथ, ताकि किसी प्रकार की प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी लगाया गया है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न है 91 से शुरू होता है, ठीक है। तो 91 नंबर प्रश्न है, कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन सूत्रेण का विभक्त्र विधीयते? षष्ठी, पंचमी, सप्तमी, प्रथमा। कर्तृकर्मणो कृति, यह सूत्र है, ये षष्ठी विभक्ति का सूत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसारे अधुना इत्यत्र संधिसूत्रम् अस्ति। एङि पररूपम् एङ पदान्तादति, स्कन्धवादिषु पररूपं वाच्यं या एति धत्यूट्सु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्रश्न नंबर 94 है, इसका सही उत्तर है, बताएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 94 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, इयं पंक्ति उद्धृता अथर्ववेदात, यजुर्वेदात, ऋग्वेदात, सामवेदात। यदि आपने जो भूमिका की वीडियो देखी होगी तो उस भूमिका की वीडियो में ये पंक्ति आपको मिल जाएगी। तो वहां से जो भूमिका में श्लोक दिए गए हैं वही पूछे जाते हैं। तो ये पंक्ति है अथर्ववेद से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95 है, यह यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनं वचः भर्तृहरि कविना इयं पंक्ति माध्यमेन कम कहते। किसको कह रहे हैं? और कह अत्र कवि भर्तृहरि केन माध्यमेन उपदिशति। किसको कह रहे हैं और किसके माध्यम से कह रहे हैं? तो किसके माध्यम से कह रहे हैं? चातक के माध्यम से, या मानव माध्यमेन, या मयूर माध्यमेन, या मंडूक माध्यमेन। तो यहाँ पर माध्यम पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चातक माध्यमेन। ये 10वीं की एनसीईआरटी में भी श्लोक आया हुआ है। अगला प्रश्न है, सुगणेशः इति पदे संधिर्विधायकं सूत्रम् अस्ति। गमो ह्रस्वादसि गमुन्नित्यं, यरोनुनासिके नुनासिको वा, अनुस्वारस्य यहीं परस्वरण, या एषु कोपि नास्ति। प्रश्न नंबर 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर गमुट का आगम होता है गमो ह्रस्वादसि गमुन्नित्यम सूत्र से। अगला प्रश्न है, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः इत्यत्र खलु अव्यस्य अर्थः अस्ति निश्चयः, विनिग्रहः, जिज्ञासा, या अनुनय। तो प्रश्न नंबर 96 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 96 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, निश्चय। अगला प्रश्न है, उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलम्, उपयुक्त चरणे छंदसः नाम अस्ति। द्रुत विलंबितम, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, या रथोद्धता। इसमें कौन सा छंद है बताएंगे, प्रश्न नंबर 97। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी नहीं, प्रश्न नंबर 97 का सही उत्तर क्या होगा? वंशस्थ छंद, ठीक है, सी। अगला,
प्रश्न नंबर 101 है, प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुशा धनता अस्यां पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेषालंकारः विद्यते। तो श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर विफलत्व में या बहुसाधनता या प्रतिकूलता या विधौ, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है। विधौ पद है वो विधि शब्द का सप्तमी में विधौ बनता है, और विदु शब्द का भी सप्तमी में विधौ बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ श्लेष है। अगले सवाल पर चलते हैं। उपमानाद उपमेयस्य वर्णनम यत्राधिकं वर्तते तत्र को अलंकारो भवति। व्यतिरेकः, अर्थांतरन्यासः, रूपकम या दृष्टान्तः। प्रश्न नंबर 98 का सही उत्तर क्या होगा? व्यतिरेक अलंकार का जो लक्षण है ये। ठीक है, उपमान से उपमेय का वर्णन अधिक होता है। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन शफलाग शिखरिणी इत्यत्र रसै पदेन कस्याः संख्यायाः निश्चयः भवति? 12, 11, 6 और 7। तो रसई पद से 6 संख्या का और रुद्र शब्द से 11 संख्या का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुमार संभव महाकाव्ये कुमारस्य प्रयोगः कस्य कृते अस्ति? कार्तिकेयस्य कृते, अर्जुनस्य कृते, शिवस्य कृते या गणेशस्य कृते? कुमार संभव महाकाव्य में कुमार का प्रयोग कुमार कार्तिकेय के लिए हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक शिक्षणस्य आदर्श नाट्य विधेः अनुसारेण रंगमंचे नाटकं विधिपूर्वकम् अभिनीतः क्रियते। शिक्षकः वाण्याः माध्यमेन प्रकारेण अभिनयं करोति, या कक्षायां छात्रैः प्रतिदिनं नाटकस्य अभिनयं क्रियते, या बालकाः गृहात् सम्यक् रूपेण पठित्वा आगच्छेयुः इति निश्चयः शिक्षकेन स्यात्। तो प्रश्न नंबर 103 का सही उत्तर क्या होगा? शिक्षक है वो वाणी के माध्यम से एक प्रकार का अभिनय करता है, ये क्लास में उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रूपकालंकारस्य प्रमुखा विशेषता का? प्रकृता प्रकृतयो भेदः, या प्रस्तुता प्रस्तुतयो वैधर्म्यम, या प्रस्तुता प्रस्तुतयो अभेदः, या उपमानोपमेययो निगरणम। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जहां पे प्रस्तुत और अप्रस्तुत का अभेद बताया जाए। ठीक है, रूपक का यदि लक्षण देखेंगे तो ये मिलेगा। अगला, अभिनिविशश्च सूत्रेण कस्य कर्मसंज्ञा भवति? धातोः ईप्सिततमस्य, उपसर्गस्य, आधारस्य। तो अभी उपसर्ग पूर्वक, नी उपसर्ग पूर्वक यदि विश धातु का प्रयोग है तो आधार की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी, आधारस्य। प्रश्न नंबर 108 है। इत्थं भूतलक्षणे सूत्र प्रयोगे विभक्ति भवति? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 108 का तृतीय विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण है जटाभिस्ताक्ष। अगला, एषु ध्वनि विरोधी मतम अस्ति? अभाववादी, भाक्तवादी, अनिर्वचनीयतावादी या उपयुक्ता सर्वे? प्रश्न नंबर 105 का सही उत्तर क्या होगा? तो ध्वनि विरोधी मत की बात करें तो अभाववादी ध्वनि विरोधी है, भक्तवादी भी और अनिर्वचनीयतावादी, इसलिए उपयुक्त सर्वे इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। अशुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु। सारनाथः वाराणस्याः समीपं वर्तते। रुदतः शिशोः रुदति वा शिशौ? माता बहिरगच्छत्, पित्रा मम पूज्यः, अहं पित्रा पूजयेयं, या छात्राणां छात्रेषु वा गोपालः पटुत्तमः? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये गलत है यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेरते इति पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति? वृद्धिरेचि, आद्गुण, एंगी पर रूपम या अदेंगुण? प्रश्न नंबर 106 का सही उत्तर क्या होगा? एंगी पर रूपम। ठीक है, इस पद से प्रेजते और उपोषति दोनों सिद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110। भवान मयि न प्रत्येति इत्यस्मिन् वाक्ये प्रत्येति शब्दस्य को अभिप्रायः? संस्मरणं,
विश्वासः, निकटागमनम, बहिरगमनम। तो यहाँ पर भवान न प्रत्येति का मतलब है, प्रत्येति शब्द का अर्थ है विश्वास। ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृत महाकाव्येषु आतपत्र विरुदेन कः भूषितः? भारवी, भवभूति, कालिदास, अश्वघोष। तो भारवी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भवभूति को उदुम्बर इनका दूसरा नाम है, और कालिदास को दीपशिखा उपाधि है, और अश्वघोष को बौद्ध कवि कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, और कवि परिचय आप हमारी वीडियो से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक कवियों का परिचय है, साहित्यकारों का, तो वो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 111 है, अभवन वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पका एतद् कस्य अलङ्कारस्य लक्षणम्? तो निदर्शनायाः, दृष्टान्तस्य, दीपकस्य या उपमाया। तो प्रश्न नंबर 111 का सही उत्तर होगा निदर्शना अलंकार का अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 112 है, धर्मो रक्षति रक्षितः इयं पंक्ति कुत्रास्ति? मनुस्मृतौ, महाभारते, या नीतिशतकस्य, या हितोपदेशस्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ये पंक्ति है मनुस्मृतौ, मनुस्मृति से। प्रश्न अगला है 116 नंबर, प्रतिपादम एक विंशति वर्णात्मकम किम छंदः? शार्दूल विक्रीडितम, मालिनी, स्रग्धरा, पुष्पिताग्र। तो एक विंशति वर्णात्मकम छंद है स्रग्धरा छंद। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कीदृशस्य कर्मणः वर्णनम वर्तते? आसक्त कर्मणः, ज्ञान कर्मयोः समुच्चय रूपी कर्मणः, या अनासक्त कर्मणः, या यज्ञ कर्मणः। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अनासक्त कर्मणः, अनासक्त कर्म का। ठीक है। और ये पंक्ति है, ये ईशावास्योपनिषद से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117, सविद्यालयम् आगत्य ग्रंथं पठित्वा तण्डुलानोदनं पचति इत्यस्मिन् वाक्ये अकथितं कर्म अस्ति? तण्डुलान, पुस्तकम, ओदनम, या मंदिरम। तो यहाँ पर अपठित अकथितम कर्म से यहाँ तण्डुलान में कर्म हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलाया शकुंतला परित्यागानन्तरं कुत्र न्यवसत्? कर्णवाश्रमे, आश्रमे, वशिष्ठाश्रमे, अत्रि आश्रमे, या मरीच आश्रमे। तो अभिज्ञान शाकुंतल में कण्व आश्रम में तो शकुंतला पहले ही रहती है, जब दुष्यंत और शकुंतला का पहली बार मिलन होता है। और वशिष्ठ आश्रम का नहीं है, और अत्रि आश्रम का भी कोई वर्णन नहीं है। परंतु मरीच आश्रम में जब पांचवें अंक में शकुंतला का परित्याग कर देता है, तो मेनका इसको वहां ले जाती है मरीच के आश्रम में, वहीं सर्वदमन का जन्म होता है। शुक्नाशोपदेशानुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतं जनं कस्मात् नालिङ्गति? पातकिनमिव मन्यमाना, अपवित्रमिव मन्यमाना, ईर्ष्या कारणात्, या अनिमित्तमिव मन्यमाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 118 का सही उत्तर है ईर्ष्या कारणात् सरस्वती परिगृहीतं जनं नालिङ्गति। मेघदूते प्रयुक्तस्य छन्दसः नाम वर्तते? स्रग्धरा, वंशस्थ, मंदाक्रांता, या मालिनी। मेघदूत में प्रयुक्त छंद का क्या नाम है? मेघदूत में प्रयुक्त छंद का नाम है मंदाक्रांता। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारते यक्ष प्रश्नानाम उत्तराणि कः दत्तवान्? अर्जुनः, कृष्णः, विदुरः, युधिष्ठिरः। तो यक्ष के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? युधिष्ठिर देते हैं। ठीक है, युधिष्ठिरः। पुल्लिंगे इदं शब्दस्य तृतीया बहुवचने किं रूपं स्यात्? तो एताभिः, एतैः, एभिः, अनयाभिः। पुल्लिंग में इदम शब्द का तृतीय बहुवचन में बनता है
ए भी। क्यों एतई क्यों नहीं बनता? एतई नहीं बनता क्योंकि एक सूत्र है अतो भिष एस, यदि अकारांत शब्द होगा ना तभी एस आदेश होगा। ठीक है, इसलिए मेघदूते कस्यानगर्याः वर्णनम् अस्ति। उज्जयिन्याः अवन्तिकायाः द्वारिकायाः विदिशायाः। इस प्रश्न का सही उत्तर है उज्जयिन्याः वर्णनम् अस्ति और विदिशायाः वर्णनम् अस्ति। अग्रे समास विधायक सूत्रे प्रथमा निर्दिष्ट पदस्य का संज्ञा भवति? निष्ठा, टी, प्रतिपदिक, उपसर्जन। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। अगला प्रश्न देखते हैं। छिन्द्युः कस्य लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम अस्ति? विधिलिंग लकारस्य, लोट लकारस्य, लंग लकारस्य, लट लकारस्य। प्रश्न नंबर 121 का सही उत्तर होगा विधिलिंग लकारस्य। प्रश्न नंबर 125 है सह शनैः लिखति। अत्र शनैः इति अव्यस्य अर्थ अस्ति मंद्रगत्या, दीर्घगत्या, लघुगत्या, मंदगत्या। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मंद गति से। एषु सुमेलितम नास्ति। क्षम क्षत्रि क्षाम्यन, स्वप से क्षत्रि लगाएंगे स्वप्न, और श्रु से क्षत्रि लगाएंगे श्रणवन, शक से क्षत्रि लगाएंगे शक्नुवन। तो यहाँ पर स्वप्न ये शब्द है, ये गलत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 126। अनाघ्रातम पुष्पम किशलयमलूनम कररुहै। अनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम्। अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं। न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। श्लोकेऽस्मिन् प्रयुक्तं छन्दोऽस्ति शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, वसंततिलका। तो अभिज्ञान शाकुंतल का श्लोक है, यहाँ पर छंद है शिखरिणी छंद है। ठीक है, और प्रमुख श्लोक है वैसे। अगला सवाल है 130 नंबर। मानुषीषु कथं वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः? न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। अस्मिन् पद्ये कालिदासेन किं वर्णितम् अस्ति? नायक दुष्यन्ते रूप सौंदर्यम, या नायिका शकुंतलायाः रूप सौंदर्यम, या आश्रम वासिनां गुणानां वर्णनम, या नायिका शकुंतलायाः विरह वर्णनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नायिका शकुंतला के रूप का वर्णन करता है कौन? महाकवि कालिदास जी, और दुष्यंत करता है। और ये श्लोक है, ये भी दुष्यंत कहते हैं, ये भी दुष्यंत। प्रश्न नंबर अगला है 127। स्वर्ण संज्ञा भवति उच्चैरुदात्तः समाहारस्वरितः मुखनासिका वचनोनुनासिकः या तुल्यस्य प्रयत्नयोः। तो स्वर्ण संज्ञा होती है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, प्रश्न नंबर 121 है प्र उपसर्गश पूर्वकस्य ह्री धातोः घय प्रत्ययस्य योगे अर्थः अस्ति? भोजनम, भ्रमणम, आघातः, हशनम। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आघातः। अगला प्रश्न है निष्क्रांतः कोशाम्ब्याः इति विग्रहे जाते समस्त पदम किम? निष्कोशाम्बम, निष्कोशाम्बी, निष्कोशाम्बी, या एतेषु कोऽपि नास्ति। तो निष्क्रांतः कोशाम्ब्या इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निष्कोशाम्बी। अगला प्रश्न देखते हैं। समास दृष्टया असंगतं विकल्पम् अस्ति। पंचानां गवानां समाहारः पंचगवम्, और चतुर्णां गवानां युगानां समाहारः चतुर्युगम्, त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, पंचानां मूलानां समाहारः पंचमूली।
तो इसका सही उत्तर है असंगत विकल्प है पंचानाम गवानाम समाहार है पंचगवम। अगला प्रश्न है भिद से क्त का प्रत्यय करेंगे तो भिन्नः भिन्नः भित्ता या भित्तः। तो भिद से क्त जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यदि क्त प्रत्यय का देखेंगे तो भिद धातु से क्त करेंगे तो भिन्न रूप बनता है। छिंद छिद धातु से क्त करेंगे तो छिन्न बनेगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिं भरणादतिरिच्यते पद्यमेतत् कुत्रास्ति। महाभारते महाभारते रामायणे या मद्भगवत गीतायां या वेदेषु। तो महाभारत में गीता है और गीता में ये श्लोक है। ठीक है। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिं भरणादतिरिच्यते। अगला प्रश्न है भिद धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचने किम रूपं स्यात्? भेदिष्यति भित्स्यति भिक्ष्यति भित्स्यति। तो प्रश्न नंबर 134 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 134 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, भेत्स्यति। वाक् च त्वक् च इत्यत्र समस्तं पदम वाक्त्वचौ वाकत्वचौ या वाकत्वकम या वाकत्वचम। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा वाकत्वचम। अगला प्रश्न है ईशु समानाधिकरण बहुव्रीहेः उदाहरणम् अस्ति। चक्रपाणि चक चंद्रशेखरः चंद्रकांतिः आरूढ़वानरः। तो समानाधिकरण का उदाहरण है यहाँ आरूढ़वानरः। अगला प्रश्न है असंगतम चिनुत पंचविंश ब्राह्मणम सामवेदस्य गोपथ ब्राह्मणम अथर्ववेदस्य कौशितकी ब्राह्मणम यजुर्वेदस्य ऐत्रेय ब्राह्मणम ऋग्वेदस्य। तो कौशितकी ब्राह्मण है ये ऋग्वेद का है। ठीक है। अगला प्रश्न सखी शब्दस्य षष्ठीकवचने किं रूपं स्यात्? सखेः सख्युः सखिष्य सख्याः। तो सखी शब्द का षष्ठी एक वचन में बनेगा सख्यु। सखी सखीन सख्या सखे सख्यु सख्यु सखी ऐसे। विमल कमल से भोजन पकवाता है इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादो विद्यते। विमलः कमलात् भोजनं पाचयति विमलः कमलाय भोजनं पाचयति या विमलः कमलेन भोजनं पाचयति या विमलः कमलेन भोजनं पचयति। तो यहाँ पर निजंत प्रयोग है इसलिए विमलः कमलेन भोजनम पाचयति विमल कमल से भोजन पकवाता है। अगला प्रश्न है व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषुयेन मायिनः। ईशा शुक्ति कुत्र वर्तते? अभिज्ञान शाकुंतलम स्वप्न वासुदत्तम मेघदूतम या किरातार्जुनीयम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ये पंक्ति है किरातार्जुनीयम की। और आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ये पंक्ति कौन बोल रहा है। ठीक है, इसका वक्ता कौन है? ये पंक्ति वैसे प्रथम सर्ग से ही है। ठीक है, इसका वक्ता कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एषु एकादेश संधि नास्ति पर रूप गुण वृद्धि यण। एकादेश कहने का भाव यहाँ ये है कि दोनों के दो वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाना। ठीक है, परंतु यण संधि में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ई के स्थान पर यह होता है एक के स्थान पर एक होता है परंतु दोनों के स्थान पर एक आदेश नहीं होता। अगला प्रश्न अव्यय पदम विकारम प्राप्नोति। अव्यय पद विकार कैसे प्राप्त करता है? विभक्ति में वचन में सर्वत्र या न कुत्रापि। तो एक श्लोक सुना होगा आपने सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा न कुत्रापि। ठीक है, इन सभी में होता है अव्यय पद विकार प्राप्त करता है विभक्ति में भी वचन में भी सभी जगह। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 142 का ये होगा। ठीक है।
147 ये प्रश्न का उत्तर है, बताएंगे। वह धातु तुमुन प्रत्यय सति किम रूपम भवति? वहितुम, ऊढुम, वोढुम, उक्तुम। तो वह धातु से तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा वोढुम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता? शुद्ध्युपास्य रामस्य विमलयोः नदीभ्यां। तो परः सन्निकर्षः संहिता, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो उसमें इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध्युपास्य। अगला सवाल है, तद श्लोकेन इत्यत्र संधि युक्तम पदम किम? तत्श्लोकेन, 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 तच्च श्लोकेन। यहाँ पर स छोटी सूत्र से स को छ हो जाएगा और सूत्र बन जाएगा तत्श्लोकेन। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, तत्श्लोकेन। अगला प्रश्न है, हा हा देवी स्फुटति हृदयं स्रंसते देहबन्धः शून्यं मन्ये जगद्विरत ज्वालमन्तर्ज्वलामि इत्यस्मिन् श्लोके कस्य रसस्य परिपाकः दृश्यते? श्रृंगारस्य, वीरस्य, करुणस्य, शान्तस्य। तो ये श्लोक किस ग्रंथ का है, ये बताएंगे। प्रश्न नंबर 149 का इस सवाल का सही उत्तर है करुण रस। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु कः प्रत्ययः सार्वधातुक प्रत्ययः अस्ति? क्तिन, घय, तव्यत और शानच। तो यहाँ पर सार्वधातुक प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर है सानच प्रत्यय, ये सार्वधातुक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु विकल्पेषु असंगतम विकल्पम चिनुत। सम क्रुद्ध से लेप करेंगे तो संक्रुद्ध, मुह से त्वा करेंगे तो मुग्धवा, दुह से णउल करेंगे दुग्धकः, या प्रदाणउल और प्रदायक। तो यहाँ पर असंगत विकल्प चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुह से, मुद्दुक धातु से णउल करेंगे तो दुग्धकः नहीं बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरा कविनाम गणना प्रसंगी कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कविरभावात् अनामिका सार्थवती बभूवः। तो इस रिक्त स्थान भरना है कनिष्ठिकाधिष्ठित। तो वैसे मैंने बोल दिया है। तो इस सवाल का सही उत्तर भारवी, कालिदास, भवभूति या श्रीहर्ष। तो ये पंक्ति कालिदास के लिए। अगला सवाल, अंतिम सवाल है, एतेषु कस्मिन् विकल्पे अलुक तत्पुरुष समासो नास्ति? तो सरसिजम, निष्प्रजम, युधिष्ठिरम, खेचरा। तो यहाँ अलुक तत्पुरुष समास नहीं है। तो सरसिजम अलुक तत्पुरुष समास है, सरसी सप्तमी है, निष्प्रचम इस सवाल का सही उत्तर होगा। और युधिष्ठिर युधि में सप्तमी है, खे में सप्तमी है, इसलिए ये अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण हुए। और ये निष्प्रचम ये नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ निष्प्रचम। तो इस प्रकार से हमारा जो टीजीटी और पीजीटी 2019 के दोनों पेपर संपन्न हुए। और यदि हमारी ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताएं। और आपकी कौन से विषय के ज्यादा प्रश्न गलत हो रहे हैं वो भी हमें बताएं। इस प्रकार से आप सब जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने मित्रों तक वीडियो को अवश्य शेयर करें जो भी एचटेट संस्कृत से किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो लाभप्रद है। आज के लिए इतना ही। मैं शीघ्र इसी प्रकार के अगले पेपर को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।